वो एक जोश होता है ना, जब कोई नया सपना देखते हैं और मन करता है कि बस सबको बता दें, काम शुरू होने से भी पहले। लेकिन आज हम जानेंगे कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो खामोशी से काम करने में ही छिपी होती है। हाँ, वो एहसास तो हम सब जानते हैं, है ना? जब दिमाग में कोई जबरदस्त सा आइडिया आता है, एक नया सपना जन्म लेता है और बस उस पल तो यही लगता है कि अब तो कुछ भी कर सकते हैं। और उस शुरुआती जोश में अक्सर हम सबसे पहला काम यही करते हैं, सबको बता देते हैं। पर सोचिए, क्या ये हमेशा सही होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब आज एक कहानी में ढूंढते हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की, जिसकी एक बहुत ही आम सी आदत थी, लेकिन यही आदत उसकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। तो इस लड़के की खास आदत थी, वो ना काम शुरू करने से पहले ही कामयाबी के बड़े बड़े सपने देखने लगता था। मतलब असल मेहनत करने से बहुत पहले ही वो अपने मन में जीत का जश्न मना चुका होता था। तो हुआ ये कि एक दिन रास्ते से गुजरते हुए उसे एक पोल्ट्री फार्म दिखा और बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। एक शानदार आइडिया आया कि अरे, मैं भी अपना फार्म शुरू करूंगा। और वो फौरन सपनों में खो गया कि कैसे वो बहुत अमीर बनेगा, एक बड़ा आदमी बन जाएगा। अब देखिए, उसकी बातों और उसके काम में कितना बड़ा फासला था। उसने सबको अपने बड़े बड़े प्लान्स तो बता दिए, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आई ना, बस थोड़ी सी मुश्किल क्या दिखी, उसने हार मान ली और वो बड़ा आइडिया बस कुछ ही दिनों में हवा हो गया। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? देखिए, जब कोई काम शुरू करने से पहले ही उसकी घोषणा कर देता है, तो उस पर उम्मीदों का एक बोझ आ जाता है। देखते हैं इस लड़के के साथ आगे क्या हुआ। हुआ ये कि जिन लोगों को उसने इतने जोश में अपने प्लान बताए थे, वही लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे ताने देने लगे, बार बार उसे पूछते, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे बड़े फार्म का? ये सब सुन सुनकर वो लड़का बहुत उदास रहने लगा। उसे मदद की जगह शर्मिंदगी मिल रही थी। और फिर एक शाम, जब वो इसी उदासी में डूबा हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा था, कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला था। उस बूढ़े आदमी ने जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, तो लड़के ने अपनी सारी परेशानी बता दी। उसने माना कि शुरुआत में जोश इतना ज्यादा होता है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाता, सबको बता देता है, लेकिन फिर वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। लड़के की बात सुनकर उस बुद्धिमान आदमी ने सोचा कि इसे सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उसे एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो वो जिंदगी भर न भूले। तो अगले दिन उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 2 बिल्कुल एक जैसे बीज निकाले। उसने एक बीज लड़के को दिया और कहा, इसे चुपचाप जाके लगा दो, और दूसरा बीज लेके वो खुद बाजार की तरफ चल पड़ा। तो चलिए सबसे पहले उस बीज की कहानी जानते हैं जिसका ढिंढोरा पीटा गया। ये बीज बिल्कुल उस लड़के की आदत जैसा था, काम से पहले बातें। तो वो बूढ़ा आदमी उस बीज को लेकर बाजार में निकल पड़ा और रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबको रुक रुक कर वो बीज दिखाता और बड़े जोर जोर से बताता, देखो ये बीज एक दिन बहुत बड़ा एक महान पेड़ बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लड़का अपने सपनों के बारे में सबको बताता था। और फिर शाम तक सबको दिखाने के बाद उस बीज को बस एक पत्थर पर रख दिया गया। उसे वो मिट्टी कभी मिली ही नहीं जिसमें वो उग पाता, और नतीजा, कुछ ही देर में पक्षियों ने उसे चोंच मार मार कर खत्म कर दिया। और अब आते हैं उस दूसरे बीज पर, जिसे लड़के ने खामोशी से बो दिया था। ये बीज एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है, चुपचाप ध्यान लगाकर काम करने की कहानी। लड़के ने क्या किया, उसने उस बीज को चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जमीन में बो दिया। उसे वो माहौल दिया जहां वो पनप सके, दुनिया की नजरों से दूर। और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा कि जिस बीज को उसने खामोशी से बोया था, वो अब एक नन्हा पौधा बन चुका था। मतलब जब बाहर की दुनिया शोर में व्यस्त थी, तब वो बीज चुपचाप जमीन के अंदर अपना काम कर रहा था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। उस बूढ़े आदमी ने इन 2 बीजों से जो सबक सिखाया, वो उस लड़के की और शायद हमारी भी जिंदगी बदलने वाला था। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक बीज को दुनिया के सामने रखा गया और दूसरे को मिट्टी के अंदर छिपाया गया। एक की ताकत का सिर्फ ढिंडोरा पीटा गया और दूसरे की ताकत को चुपचाप सींचा गया, और नतीजा वो तो हम सबके सामने है। एक बर्बाद हो गया और दूसरा एक पौधा बन गया। और यही वो बात थी जो उस बूढ़े आदमी ने लड़के को समझाई
यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सार है कि सपने उनकी घोषणा करने से नहीं बल्कि उन पर चुपचाप काम करने से पूरे होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, जब एक बीज मिट्टी के अंदर होता है तो वो चिल्लाता नहीं है, वो दुनिया को ये नहीं बताता कि वो क्या बनने वाला है, वो तो बस चुपचाप सब्र के साथ अपना काम करता है। ठीक इसी तरह हमारा जो शुरुआती जोश और ऊर्जा होती है ना, वो हमारे सपनों के लिए खाद पानी की तरह है। उसे बातों में बर्बाद करने से अच्छा है कि उससे अपने सपनों को सींचा जाए। तो संदेश बिल्कुल साफ है, अपने लक्ष्यों का शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी मेहनत की खामोशी में बढ़ने दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए जब मेहनत का पेड़ बड़ा हो जाता है ना, तो दुनिया को बुलाना नहीं पड़ता, दुनिया खुद उसे देखने आती है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि वो कौन सा सपना है जिसे आप खामोशी में उगा रहे हैं, जिस पर चुपचाप पूरी लगन से काम करने की जरूरत है, ताकि एक दिन वो दुनिया के सामने एक मजबूत पेड़ बनकर खड़ा हो सके।